अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जितिन सैनी। वेलकम टू द इक्विप मैथ क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का टॉपिक फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो गाइस सारे फ्रैक्शंस इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक है क्लास 7 का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होते क्या है, फिर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फिर इस पर बेस्ड अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे फ्रैक्शन मींस होता क्या है वो सोचो पहले तो देखो फ्रैक्शन बोलते किसको है। टाइप्स तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले फ्रैक्शन तो पढ़े। फ्रैक्शन होता क्या है, तो देखो फ्रैक्शंस अपने यानी कि फ्रैक्शंस को ऐसे समझ लो, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस मींस होता है, जैसे देखो डेफिनेट बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, अपॉन वाले नंबर्स। कौन से नंबर्स फ्रैक्शन कहलाते हैं, अपॉन वाले। कैसे, जिसे मैंने लिखा 3/2। ठीक है, तो ये क्या एक फ्रैक्शन है। क्या है ये फ्रैक्शन, यानी कि एक नंबर ऊपर हो एक नंबर क्या हो नीचे, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। जिसे मैंने लिखा 5/3, तो ये भी फ्रैक्शन है, क्योंकि देखो एक नंबर ऊपर एक नंबर कहाँ है नीचे। तो फ्रैक्शन मींस जिसमें एक नंबर ऊपर हो एक नीचे हो, उस नंबर को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। अब बात आती है, देखो जिसे मैंने लिखा 8/3, फ्रैक्शन है। यस फ्रैक्शन है। अब देखो इसमें जो ये ऊपर का नंबर होता है इसको तो बोला जाता है न्यूमरेटर, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि एक तो फ्रैक्शन होते इस तरीके के हैं। ठीक है, इसमें भी बात पढ़ी अपन ने कि ऊपर वाले नंबर को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर। तो सर नीचे वाले को क्या बोलेंगे, तो नीचे वाले को भी कुछ बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि फ्रैक्शन मींस क्या होता है, अपॉन वाले नंबर्स। एक नंबर ऊपर हो एक नंबर क्या हो नीचे, तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, उसमें ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। मैंने आपको लिखा 10/7। ठीक है, मैंने आपसे पूछा इसमें न्यूमरेटर क्या है, तो आप तुरंत बताओगे सर इसमें 10 क्या है, न्यूमरेटर है, एंड नीचे वाला क्या है, इसमें डिनोमिनेटर है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा बताओ 15/17, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, तो आप तुरंत बताओ सर डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, तो यानी कि इसमें डिनोमिनेटर क्या है आपका 17 है। और न्यूमरेटर का पूछा मैंने आपसे कि न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर का तुरंत बनाओगे सर 15 क्या है, इसमें न्यूमरेटर है। फिर से मैंने आपसे पूछा 51 एंड 17, इसमें से आपका न्यूमरेटर कौन सा है, तो आप तुरंत बताओगे सर ये तो क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से अपना टॉपिक क्लियर हुआ। फ्रैक्शन क्या होते हैं, अपॉन वाले नंबर्स फ्रैक्शन होते हैं। न्यूमरेटर क्लियर होगा, ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला। अब आते हैं देखो आगे अपन। ठीक है, इतना करने के बाद देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे आते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं फ्रैक्शंस के। अब टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, पर अपन जो मेन टाइप्स है वो उधर पढ़ लेंगे अपन अच्छी तरीके से। तो देखो फर्स्ट जो टाइप में आता है, फर्स्ट नंबर का टाइप आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ा मैंने, क्या बोला मैंने, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो देखो, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझेंगे सारी चीजें। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें देखो मैंने आपको लिखा जैसे एग्जांपल से। ठीक है, तो मैंने आपसे लिखा 8/13। ठीक है, मैंने क्या लिखा 8/13। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अच्छा देखो इसमें 8 है और 13 है, 8 बड़ा है या 13 बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा है, 13। तो यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर, क्या बोला मैंने, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा, वो क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको लिखा 5/7, तो आपने देखा देखो न्यूमरेटर कितना है इसमें, सिर्फ 5, और डिनोमिनेटर कितना है 7, तो यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा। किससे छोटा, सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, किससे छोटा हो, डिनोमिनेटर से। किससे छोटा हो, डिनोमिनेटर से। जैसे मैंने लिखा 13/15। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि सर इसमें न्यूमरेटर जो है
वो क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, डिनोमिनेटर से। अब आप देखो इस सिंबल का मीन्स अच्छी तरीके से जानते हो, ये सिंबल का जो फेस है वो किसकी तरफ ओपन होता है, सिर्फ बड़े नंबर की तरफ। यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि जो ये डिनोमिनेटर है वो बड़ा किससे है, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर से बड़ा क्या है आपका, डिनोमिनेटर। मैंने आपसे बोला क्या 11/13 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस ये भी प्रॉपर है, क्योंकि देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। मैंने आपसे बोला क्या 7/9 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ओ सॉरी, ये भी आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, मैंने अगला लिखा आपसे 17/30, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि देखो इसमें न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। और अपन ने पढ़ा क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि जो आपका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा, नीचे वाले नंबर से। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन टाइप में, जैसे अपन शॉर्ट में तो क्या लिखेंगे इसको, कि आपका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे, एग्जाम्पल जैसे 5/7। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले पार्ट पे। देखो अगला क्या है अपना, बी वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देखो इम्प्रॉपर पढ़ो, इम्प्रॉपर क्या होगा, अच्छा जैसे अपन ने प्रॉपर में पढ़ा कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो जस्ट इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या करो, उसका उल्टा कर दो। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर तो क्या होगा, बड़ा, और किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिखा 8/3, तो देखो न्यूमरेटर बड़ा किससे है, डिनोमिनेटर से। मैंने आपको लिखा 17/13, तो आपने देखा कि 17 देखो 13 से ज्यादा होता है, और न्यूमरेटर क्या है आपका, और डिनोमिनेटर ये है। तो देखो न्यूमरेटर बड़ा किससे है, डिनोमिनेटर से, यानी कि ये भी क्या है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आपसे बोला क्या 7/9 ये इम्प्रॉपर है, नहीं ये इम्प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, छोटा, तो ये कौन सा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा हो गया, ये वाला प्रॉपर। तो यानी कि फ्रैक्शंस टू टाइप्स तो कौन से हो गए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अब आते हैं आगे, देखो अगला अपना जो फ्रैक्शन है वो पढ़ो। तो इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखोगे, कि न्यूमरेटर किससे बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल में लिख लो आप 13/7। ठीक है, ये हो गया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं देखो आगे इसकी और टाइप्स पे अपन, जैसे अब इसका और टाइप है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर के बाद में आपका है थर्ड वाला टाइप, मिक्स फ्रैक्शन। सी टाइप क्या है आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है वो पढ़ो अच्छी तरीके से। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है आपका, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स यानी क्या होता है, मिलना, मिल जाना, क्या होना है, क्या होता है, मिक्सान। अच्छा देखो मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनको किस टाइप से लिखा जाता है, इस टाइप से 3/1/2, ये क्या कहलाते हैं आपके मिक्स फ्रैक्शन। मैंने आपको लिखा 5/2/5। ठीक है, तो इन चीजों को क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा 7/1/2, तो ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मैंने आपको लिखा 8/3, ये भी क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन जिनको इस तरीके से, जिन फ्रैक्शंस को इस तरीके से लिखा जाता हो वो क्या कहलाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब जैसे देखो मिक्स फ्रैक्शन भी आपका हो गया। अब इसके बाद में आता है अपना, अच्छा इससे पहले इसको और बता देते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं। देखो ये वाले फ्रैक्शन को अपन को चेंज करना होता है, क्योंकि अपन ना तो इसको ऐड कर सकते, ना तो इन चीजों को अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना डिवीजन एंड ना मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपन इनको चेंज करते हैं। देखो चेंज कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा आपका 8/3 ले लो। ठीक है, 8/3। अब इसको अपन चेंज कैसे करते हैं, तो वो देखो ये नीचे वाले नंबर को इससे तो क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखो अपन सिंबल लगाया है कि ये वाले नंबर को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जो इन दोनों का आंसर आता है उसमें इसको क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। फिर से देखो नीचे वाले नंबर को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई,
और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड। तो देखो ट्राई करो, 3 8 जा 24 आएगा, कितना आएगा 24। 24 में 1 को ऐड करना है तो कितना हो गया 25, एंड नीचे क्या था अपना 3, तो ये इसमें चेंज हो गया 25/3। एक और ले लो, जैसे देखो 1/2, वही चीज पहले तो मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, उसमें 1 ऐड किया, कितना हो गया ये 3/2। तो इस तरीके से पहले तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन उसमें जो आंसर आ रहा है ऊपर वाले नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। अब आओ आगे देखो, इसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल लिख लो, क्या होता है 3/1/5 इस टाइप के, ठीक है। अब आता है फोर्थ नंबर पे डी वाला अपना, वो आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, अब देखो डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को ऐसे समझ लो आप, बिल्कुल एग्जांपल से समझा करो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो देखो जिन नंबर्स के नीचे क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, वो फ्रैक्शंस क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 3/10, 5/100, ठीक है, 9/1000। यानी कि जिनके नीचे 1 के साथ 0 वाले नंबर हो, जिन फ्रैक्शंस में नीचे वाले नंबर के साथ 0 हो, यानी कि जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 मिलियन, कुछ भी हो, ठीक है, तो उन फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है, आपके डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर आपके बिल्कुल। अब अगला आता है, देखो डेसिमल के बाद में इसको हटा देता है, फिर समझाता है। डेसिमल के बाद नेक्स्ट वाला, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, वो चीज आपके क्वेश्चंस में भी आती है, एग्जाम में भी आती है। जैसे देखो अगला है आपका, ये वाला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट यानी आप जानते हो क्या होता है, इक्वल यानी कि बराबर। इक्वल यानी क्या हुआ, बराबर, ठीक है। तो देखो किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे अपन को कोई फ्रैक्शन दिया, ठीक है, मैंने आपको दिया 2/3, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, देखो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आप क्या करो, एक उसी नंबर से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से क्या कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किससे, 1 के अलावा किसी भी नंबर से करो, 1 से करोगे तो आपको यही मिल जाएगा फिर से, इसलिए 1 के अलावा अदर नंबर से करो, किसी से भी, 1 एंड 0, 0 से तो करना ही मत बिल्कुल भी, 1 के अलावा किसी भी नंबर से करो, ठीक है। जैसे मैंने 2 से किया तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, तो यानी कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 4/6। अब ऐसे देखो 2/3, अपना क्वेश्चन क्या चल रहा है, 2/3 के फ्रैक्शन, यानी 2/3 इसके फाइंड करना है अपन को इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आगे देखो, 2 की जगह अपन 3 से भी तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, यस। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये फाइंड हो गया अपन को, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि मुझे 5/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ 2, तो देखो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में 5/3 लिखा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या बताया कि 1 एंड 2 के, 1 के अलावा और किसी भी नंबर से कर दो, तो आपने क्या किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कहां कर दिया, नीचे। तो देखो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ये मिल गया इसका इक्विवेलेंट। अपन से 2 की बोलिए तो 2 निकाल दो, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से कर दो, 3 से नीचे कर दिया, देखो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ऊपर एंड नीचे सेम नंबर से जो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, सेम नंबर से जो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है, तो ये क्या कहलाता है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे इसमें देखो, ठीक है, ऊपर एंड नीचे सेम नंबर से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, अपना जो आंसर आया वो इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। अब आता है देखो लाइक एंड अनलाइक की फ्रैक्शंस की, तो वो भी देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद में एफ वाला, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अब देखो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन बिल्कुल आपका सिंपल टॉपिक होता है। जैसे देखो लाइक फ्रैक्शंस ये होते हैं आपके, एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी अपन। देखो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन
जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। क्या डिनोमिनेटर क्या होता है, जिसका सेम। क्या बोला मैंने, वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। जैसे मैंने लिखा 5/3, ठीक है, 7/3। तो देखो डिनोमिनेटर तो क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि नीचे वाला सेम, बट ऊपर वाला क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर तो क्या लिखोगे, सेम, एंड न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट, इस तरीके से, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर डिफरेंट। मैंने आपसे बोला क्या 8/3, 8/7, 5/7 एंड 3/7। क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? यस, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है, देखो 7 7 7, तीनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर देखो तीनों का अलग है। यानी कि वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बिल्कुल सेम हो, एंड न्यूमरेटर क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इस टाइप से आपका लाइक फ्रैक्शन भी क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम, एंड न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अब आगे आते हैं, देखो लास्ट टाइप और पढ़ लेते हैं इसका, अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखो अनलाइक फ्रैक्शन पे आते हैं अपन। अगला है अपना अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, वो देखो ये बिल्कुल सिंपल है। अब जो भी अपन ने लाइक पढ़ा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट। जैसे मैंने आपको लिखा कि 8/3, 5/2। ठीक है, अब आपने देखा दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग, तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। मैंने आपको लिखा 7/2, 5/2 एंड 3/5। मैंने आपसे पूछा क्या ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है या लाइक फ्रैक्शन है, तो आप तुरंत बोलोगे सर तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, यानी कि इसका तो क्या सेम है, इसको अलग ले लो, 7 ले लो। ठीक है, क्योंकि सर तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, या सेम क्या, अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, ये अनलाइक, यानी कि जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट, वो क्या कहलाता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, आपके फ्रैक्शन सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे तरीके से। अब अपन क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराते हैं आपको। अच्छा देखो बुक्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन क्वेश्चंस कुछ। अब अच्छा देखो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, तो इस टाइप का है, जैसे लॉवेस्ट फॉर्म क्या होती है। पहले तो अपन लॉवेस्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं, लॉवेस्ट फॉर्म। अब देखो लॉवेस्ट फॉर्म पढ़ते हैं अपन, लॉवेस्ट फॉर्म होती क्या है। तो वैसे तो लॉवेस्ट फॉर्म यानी कि लॉवेस्ट यानी क्या होगा, कम करना। लॉवेस्ट यानी क्या हुआ, कम करना। यानी कि लॉवेस्ट फॉर्म क्या हुआ, किसी भी फ्रैक्शन को क्या करना है, कम करना है। अपन फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन पे ही पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखो लॉवेस्ट फॉर्म मैंने आपको लिखा, जैसे 5/15 लिखा मैंने। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 5/15। अब मैंने बोला इसको लॉवेस्ट फॉर्म में चेंज करो। क्या करो, इसको लॉवेस्ट फॉर्म में चेंज करो। तो कैसे करोगे, इन दोनों को एक ही टेबल से क्रॉस कर दो। क्या कर दो, एक ही टेबल से कम कर दो। तो देखो जैसे आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 में किसका डिवाइड दोगे, 5 का। ठीक है, और इसी 5 का डिवाइड किस में दोगे, इसमें। यानी कि जिसका डिवाइड ऊपर दे रहे हो उसी का डिवाइड कहाँ देना है, आपको नीचे देना है। ठीक है, तो देखो 5 में 5 का डिवाइड दोगे कितने टाइम, 1 टाइम। 5 का 15 में डिवाइड दोगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 5 3 जा 15, तो कितना आंसर आ गया इसका, यानी 5/15 की लॉवेस्ट फॉर्म क्या है, 1/3। ठीक है, मैंने आपको लिखा 9/9 ऐसे ले लेते हैं, 9/18। ठीक है, इसकी लॉवेस्ट फॉर्म बताओ। तो आप देखो वही चीज करोगे, लॉवेस्ट फॉर्म के लिए क्या करना है, अगर दोनों में एक ही नंबर का डिवाइड देना है, अगर एक का जा रहा है तो एक ही का ही देना है बस, अदर का नहीं देना। तो देखो 9 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो डिवाइड दे दो। 9 का डिवाइड इसमें ऊपर दिया, 9 का डिवाइड इसमें नीचे दिया। ठीक है, 9 में 9 का डिवाइड दिया कितने टाइम गया, 1 टाइम। 9 का 18 में डिवाइड दिया, देखो 9 2 जा 18, कितने टाइम गया, 2 टाइम, तो 1/2। यानी कि इसकी लॉवेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 1/2। अब देखो ये तो अपना तरीका है लॉवेस्ट फॉर्म में, जब आपको अपन को बिल्कुल नहीं आता हो जब चेंज करना। बट अब तो अपन बड़े क्लास में आ गए, 7th क्लास में आ गए। अब कैसे करोगे, देखो जिसमें मैंने लिखा 5/15, इसको लॉवेस्ट फॉर्म में, तो कैसे करोगे,
सर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना टाइम कट गया? इसकी लॉवेस्ट फॉर्म क्या की 1/3। मैंने आपको लिखा जैसे ये अपन 9/18, तो डायरेक्ट काटो सर। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि इसकी लॉवेस्ट फॉर्म क्या है 1/2। ठीक है, आपको ऐसे मैंने बोल दिया कि जैसे 35/25, ठीक है, इसको लॉवेस्ट फॉर्म में चेंज करो। अब आपको पता है 5 की टेबल में 35 भी आता है, 5 की टेबल में 25 भी आता है, तो 5 की टेबल से क्रॉस कर दो। तो देखो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, तो आंसर कितना आ गया आपका 7/5। ठीक है, और देख लो एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको लिखा 39 ऐसे ले लो इसको 13/30। ठीक है, इसको लॉवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करोगे? देखो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, तो यानी कि इसकी लॉवेस्ट फॉर्म क्या आ गई 1/3। तो देखो यहाँ पे भी अपन डिवाइड ही कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं अपन डिवाइड, बट क्या कर रहे हैं अपन टेबल को बोल रहे हैं, जितने नंबर पे टेबल आती है उस टाइम इसको क्या कर रहे हैं काट रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे बोला 5 की टेबल 1 टाइम पे आ जाता है 5, तो काट के 1 लिख दिया। 5 की टेबल 3 टाइम पे, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो 3 टाइम पे क्या आता है आपका 15, तो इसको काट के लिख दिया 15। 9/18, इसमें क्या किया? देखो 9 की टेबल पहले बोली 9 1 जा 9, तो 9 1 टाइम। ठीक है, 9 2 जा 18, तो इसको काटा और क्या लिख दिया अपन ने इसकी जगह 2, बट एक ही टेबल, बस ये ध्यान रखना एक ही टेबल बोलनी है ऊपर नीचे। यहाँ पे अपन ने बोला 5 की टेबल बोलना स्टार्ट किया, तो 5 की टेबल 7 टाइम बोलने पे क्या है 35, तो 35 को काट के क्या लिख दिया अपन ने 7। ऐसे देखो 5 की टेबल 5 टाइम बोलने पे क्या आ गया अपना 25, तो इसको काट के क्या लिख दिया अपन ने इसकी जगह 5। तो ये होता है अपना लॉवेस्ट फॉर्म। ठीक है, इस टाइप का। अब देखो अपन थोड़ा बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बुक के ले लेते हैं जो थोड़े हार्ड भी है आपके लिए। जैसे देखो आपका है 85/105, 85/105, इसको चेंज करना है आपको। ठीक है, अब देखो चेंज वही बात, आप तो एक चीज सीख गए कि एक ही टेबल का दोनों में डिवाइड जाना चाहिए, तो आपकी 5 के टेबल से काटो, पहले तो इसको काटो 5 के टेबल से। अब काटना नहीं आता तो क्या करो 85 में डिवाइड देके देख लो अलग से 5 का, 10 टाइम जाएगा 1 टाइम 5 3 5 7, कितने टाइम जा रहा है आपका 17 टाइम, यानी कि इसको डायरेक्ट काट दो, कितनी बार कट गया ये 17 टाइम। अब वही चीज यहाँ पे करो 5 की टेबल से, तो 5 का डिवाइड 105 में दिया आपने। ठीक है, 2 टाइम 10 क्रॉस 5 1 टाइम। ठीक है, तो कितने टाइम कट रहा है ये 21 टाइम, तो ये कितने टाइम कट गया 21 टाइम, तो आपका क्या है लॉवेस्ट वन 17/21। अब क्या चेक करो क्या ये अपना आंसर सही है क्या, और चेंज हो सकती है नहीं हो सकती? तो देखो 17/21 चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कट ही नहीं रहा कुछ, दोनों क्या है आपके अलग अलग है। देखो 17 में 17 का ही डिवाइड जाता है, 21 में 17 का डिवाइड नहीं जाता, तो आपका आंसर ही क्या हो गया यही हो गया। अब एक और ले लेते हैं अपन बुक का क्वेश्चन, जैसे 35/100, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको करना है आपको, तो देखो कैसे करोगे, वही 35 एंड 120। ठीक है, काटो टेबल से, तो आप क्या करोगे 5 की टेबल से काटोगे। अब आप डिवाइड देके देखना 35 में कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। ठीक है, 120 इसमें डिवाइड दे दो 5 का, तो इसमें कितने टाइम जाएगा आपका 5 का डिवाइड, इसमें कितने टाइम का चल जाएगा 5 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम। ठीक है, फिर 2 बचा 4 टाइम, 24 टाइम, यानी कि 5 का डिवाइड ऊपर 5 का डिवाइड नीचे, तो आंसर कितना आ गया आपका 7/24। ये अपना इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है लॉवेस्ट फॉर्म। तो क्या करोगे आप ऊपर भी डिवाइड दो, उसी नंबर का कहाँ डिवाइड दोगे नीचे दोगे, तो इस तरीके से आप चेंज कर लेना लॉवेस्ट फॉर्म में। अब आते हैं देखो अलग चीज पे, अदर क्वेश्चंस करते हैं और इसके टॉपिक पढ़ते हैं अपन। जैसे देखो इसका अगले क्वेश्चन है इस टाइप का है, कंपेयर द फ्रैक्शन। अब देखो कंपेयर करना सीखो, कंपेयर द फ्रैक्शन। अब इसका सबसे एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, उस तरीके से करना है आपको हमेशा कंपेयर। अच्छा, कंपेयर का मीन्स क्या होता है तुलना करना। आप भी तो आपस में तुलना करते हो, यार वो मुझसे इंटेलिजेंट है वो मुझसे कमजोर है, तो एक तरीके से तुलना करना हो गया ना, वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, तो ये सब क्या होती है तुलना करना। ठीक है, तो वही तुलना अपन यहाँ पे सीखेंगे, तुलना होती किस तरीके से वो देखो अपन कैसे करेंगे कंपेयर। तो ये चीज अपना देखो, अब
कंपेयर द फ्रैक्शन, तो अपन इसको करेंगे कंपेयर। ठीक है, अब कंपेयर करते वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं आपके, बट एक सिंपल सा तरीका हमेशा याद रखना लाइफ में, उसी को यूज करना। तो जैसे मैंने देखो आपको लिखा 5/2, ठीक है, चलो क्वेश्चन है इसको तो ब्लैक से, जैसे मैंने लिखा आपको 5/2 एंड 3/5, इसमें से बड़ा एंड छोटा कौन सा है ये बताना है आपको, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा क्या है छोटा। सबसे बेस्ट तरीका लाइफ का, सबसे बढ़िया तरीका यही है आपका, बुक का भी, कि कंपेयर करने के लिए आप किसको यूज करो, बाई क्रॉस को। किसको करोगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई को, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, बाई क्रॉस यानी कि इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से, मल्टीप्लाई यानी कि 5 को तो इससे मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। पर एक चीज ध्यान रखना, ऊपर वाले नंबर का पहले इस मल्टीप्लाई को लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो 5 × 5, ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 × 3, देख दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये होता है आपका बाई क्रॉस, यानी कि इस वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले ऊपर वाले को इस नीचे वाले से, ठीक कर दिया। अब देखो 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, इतना कर लिया। अब देखो मैंने इनके बीच में कुछ भी नहीं लगा रहा है, कोई भी सिंबल यूज नहीं कर रहा, तो देखो अच्छा 25 एंड 6 में बड़ा कौन सा है, 25। अब बस यही से अपना आंसर आ गया, जब इधर वाला नंबर बड़ा है तो इधर वाला मल्टीप्लाई भी बड़ा होगा, और जब इधर वाला मल्टीप्लाई बड़ा है तो इधर वाला फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। तो इधर वाला फ्रैक्शन कौन सा है, 5/2, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, 3/5 से। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। और देखो इसके क्वेश्चन अपन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन से इसके बारे में। और देखो जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपसे लिया क्वेश्चन 7/3 एंड 8/3, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से मुझे कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर, कि यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है एंड छोटा कौन सा है। अब देखो कैसे करोगे, वो यूज करो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टी, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वही चीज, 7/3 और ये 8/3, बाई क्रॉस लगा दिया, इसके अंदर लगा दिया बाई क्रॉस। वही बात मैंने क्या कहा था, इस वाले मल्टीप्लाई को पहले लिखना, तो 7 × 3, इसको इधर लिख दो 8 × 3, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 24, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है। अब ये वाला नंबर बड़ा है तो इधर वाला ही मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा, और इधर वाला ही मल्टीप्लाई बड़ा हो गया तो इधर वाला ही नंबर बड़ा हो जाएगा। इधर वाला नंबर है कौन सा आपका, 8/3, कौन सा इधर वाला नंबर, 8/3, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 7/3 से बड़ा कौन सा है, 8/3। इस तरीके से कंपेयर करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अब की बार। तो देखो जैसे आपका है एग्जांपल, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन 13 एंड 13/7 और 19/13, ठीक है। ये आपका एग्जांपल ले लिया कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है, यानी कि ग्रेटर कौन सा है और लेस देन कौन सा है, ठीक है। आप देखो वही क्या करोगे, पहले तो आप बाय क्रॉस यूज करोगे, तो सॉल्यूशन, अब देखो 13/7 और ये 19/13, क्या करोगे इसमें, बाय क्रॉस लगाओगे, ये लगा दिया बाय क्रॉस, ठीक है। तो बाय क्रॉस में 13 × 13 एंड 19 × 7, ठीक है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, 169 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 जा 63 का 3, 6 कैरी में 7 एंड 6 133 कर दिया इतने। अब इन दोनों में से चेक करो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 169 बड़ा है। अब इधर वाला नंबर बड़ा है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बड़ा। अब इधर वाला मल्टीप्लाई बड़ा तो इधर वाला ही नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इधर वाला नंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला क्या नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा। तो आपके लिखोगे आंसर में कि 13/7 ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, 19/13 से।
तो आप कंपेयर करना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे फ्रैक्शंस को। क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना है। अब आगे आते हैं, देखो इससे और चीज कर लेते हैं एक और। जिसे एक और देख लेते हैं अपन। हाँ, आपका क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन इस टाइप का देखो, कन्वर्ट, जो अपने टॉपिक पढ़ा उसी में कर रहे हैं इसको अभी। कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब देखो, लाइक फ्रैक्शन बोलते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। दो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कब कहलाएंगे, जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, जैसे क्वेश्चन आपका ये है, मान लो, ठीक है, आपका क्वेश्चन है 3/5, 2/7 एंड 1/35। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। अब देखो लाइक फ्रैक्शन में भी है नहीं, इनके डिनोमिनेटर देखो अलग अलग है, यानी कि तीनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज कैसे करोगे, तो देखो कैसे करते हैं, इनको कैसे करते हैं, तीनों के जो नीचे नंबर है ना, इन सबका क्या ले लो, एलसीएम ले लो अलग से। तो एलसीएम लिया 7 का, 5 का एंड 35, तीनों को अपन ने क्या लिया, एलसीएम। सबसे छोटे नंबर का डिवाइड दो, सबसे पहले किसका जा रहा है, 5 का। 7 में नहीं जा रहा, छोड़ दो। 5 में क्या, 1 टाइम। 35 में कितने टाइम, क्या, 7 टाइम। ठीक है, अब किसका डिवाइड जा रहा है, 7 का। तो ये 1 1, तो 7 5 जा 35। यानी कि अब इसको याद रखो कि एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, इसका, इस पूरे के नीचे का एलसीएम क्या आ गया आपका, 35। अब एक चीज दिमाग में बैठा लो कि मुझे सबका जो नीचे का है उसको क्या करना है, 35 करना है। क्या बोला मैंने, जो ये नीचे के नंबर है इन सबको क्या करना है, मुझे 35 करना है। तो देखो सॉल्यूशन 3/5। अब मैं 5 को, नीचे वाले को क्या करना है, मैंने दिमाग में क्या बैठाया मेरे में, कि नीचे वाले नंबर को मुझे कैसे करके 35 करना है। तो क्या करो, नीचे वाले को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि नीचे क्या हो जाए, 35। तो क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35। 7 से अब नीचे कर दो, तो 7 से खा करना पड़ेगा आपको ऊपर, ये जरूरी है। आप नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से खा करना पड़ेगा आपको ऊपर। तो देखो 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, एक नंबर फाइंड हो गया। अब दूसरा नंबर फाइंड करो, देखो 3 अपॉन, ये अपना 2/7। अब मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 35 हो जाए। तो क्या करो, 5 7 5 जा, यानी कि 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर दो 5 से। तो 2 5 जा 10, 7 5 जा 30, ये हो गया अपना। ठीक है, अब दो हो गए, अपन को लास्ट को करना है। देखो लास्ट को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपन को, 135। ऑलरेडी इसका नीचे का क्या है आपका, 35। तो आपके फ्रैक्शन अब क्या हो गए, नाउ, यानी कि अब फ्रैक्शन क्या हो गए आपके, देखो 21 35, 10/35 एंड 1/30। अब देखो तीनों के तीनों नीचे का क्या है, तीनों में 35 है, यानी कि तीनों अब ये क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन बन गए। क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन। तो क्या लिख दोगे, लाइक फ्रैक्शन। तो ये होता है आपका लाइक फ्रैक्शन, यानी कि नीचे के नंबर्स को एक जैसा करना ही क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। और करोगे कैसे, नंबर्स को देखो, एलसीएम निकालो नीचे के नंबर्स का, और दिमाग में बैठा लो कि जितने भी नीचे के नंबर है सबको क्या करना है, मुझे एलसीएम जितना बनाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका लास्ट। देखो जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। देखो जैसे मैंने लिया, आपका ले लिया 5/3, ठीक है, 4/7 और 5/21। ठीक है, ये तीन फ्रैक्शन लिए, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करोगे, तीनों के नीचे का क्या ले लोगे, एलसीएम। तो तीनों के नीचे का एलसीएम ले लो, 7 3 एंड 21। एलसीएम लो, सबसे पहले किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का।
7 में नहीं जा रहा, छोड़ो, 3 1 जा 3, 21 में जाता है 7 3 का, तो कितने बार गया 7 टाइम। अब किसका दो 7 का 1 1, एलसीएम निकल के कितना आ गया आपका 7 3 जा 21, यानी कि एलसीएम कितना है आपका 20। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 21। अब वही बात दिमाग में बैठा लो, क्या करना है मुझे, नीचे वाले नंबर को 21 बनाना है। तो आ जाओ फिर सॉल्यूशन करने पर। अब देखो 5/3, तो देखो चेक करो कि मैं नीचे 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 21 हो जाए। तो 3 7 जा होता है 21, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब 7 से नीचे किया है तो 7 से क्या कर दो ऊपर, तो देखो 5 7 जा 35, 3 7 जा 20, फर्स्ट मिल गया अपन को। सेकंड देखो 4/7, 4/7। अब वही बात नीचे वाले को 30 कितना बनाना है 21, तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 21 हो जाए, तो 3 से क्या कर दो नीचे, 3 से कहाँ कर दो मल्टीप्लाई ऊपर, 4 3 जा 12, 7 3 जा 20। अब लास्ट वाला देखो ऑलरेडी नीचे क्या है इसमें 21 ही है, तो ये तो ऑलरेडी है 5/20। ठीक है, इस तरीके से। तो अब नाउ अब क्या बन गए अपने लाइक फ्रैक्शंस, 35/21, 12/21, 5/21। ठीक है, इस टाइप से। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं, आप जो क्वेश्चंस मेरे को करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना उन क्वेश्चंस का, कि आप कितना करते हो, देखते हैं आप कितना सीखते हो इन वीडियोस से। तो आपके क्वेश्चंस जैसे बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है कि 5/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर, यानी कि ये 5/7 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों में से क्या है आपका। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, लोवेस्ट फॉर्म। अब लोवेस्ट फॉर्म के लिए क्या दिया मैंने आपको 5/25, एंड सेकंड है आपका 13/65। ये दोनों क्वेश्चंस का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप फ्रैक्शंस के बारे में अच्छे से सीख गए होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।